हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है 4 जनवरी से पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों मैं लगातार वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूं। तो आज की वीडियो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें किस तरीके से आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज बहुत से विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर पिछले साल का पेपर हो तो वो भी आप हमको प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों आज सिविल इंजीनियरिंग के जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है वो उसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले साल का प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। और दोस्तों यदि आप ये पेपर भी 2022 का है, यदि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं मैकेनिकल इंजीनियर का प्रोफेसर हूं और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर को भी अच्छे से मुझे समझ में आता है। जैसे कि मैकेनिकल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, दोनों का लगभग सेम सिलेबस रहता है। तो यहाँ दोस्तों मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताऊँगा कि आपको थ्योरी में क्या क्या तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है सिविल वालों का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये काफ़ी विद्यार्थियों का रुक जाता है और ये 2022 का दोस्तों पेपर है। यहाँ दोस्तों OCBC आधारित है, आपको पूरे क्वेश्चन आपको कंपलसरी हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। तो ये आप लोग इसको इस तरीके का है। मैं आपको बता दूं पेपर सेटर जब भी कोई पेपर सेट करता है तो दोस्तों एक पेपर या एक पेपर आपको मतलब उस टीचर के पास ज़रूर भेजा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को टीचर का परसेप्शन उस पेपर के अनुसार बनता है और वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको आने एग्ज़ाम में सेट कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है तो ये आप लोगों को आना चाहिए। और एक्सटर्नल डायमेंशन हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरा T सेक्शन का है तो ये दोनों ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हैं, 10-10 नंबर के हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को I सेक्शन या T सेक्शन में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आएगा। ये आप लोगों को करते आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये बहुत सिंपल है। यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये जो दूसरा क्वेश्चन है अगर इस टाइप का आ जाता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसमें स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पे लोड को हम P से इंडिकेट कर दें और एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एलोंगिनेशन बार तो आपका ये एक और फार्मूला है। तो ये फार्मूले आपको याद करना होगा PL अपॉन AE। तो दोस्तों E की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे डायमीटर भी दे रखा है। अगर डायमीटर दे रखा है तो एरिया से आप π/4 d² से एरिया भी निकाल सकते हो। लेंथ यहाँ पे दी होगी 150 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है और 20 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स है। तो लोड ये दे रखा है। तो P बराबर 20 जब लिखेंगे आप तो 20 × 10⁻³ आपको करना होगा। तो ये आप आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। ये बहुत सिंपल 10 नंबर का सवाल है, आपसे बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों फिर दूसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में कर्व खींचना। बहुत सिंपल पेपर आया है, इसको भी दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। स्ट्रेन का डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से U बनता है और ये ओरिजिन से यहाँ पे स्मॉल स्ट्रेस और यहाँ पर आपका स्ट्रेन आएगा। तो ये जो डायग्राम है दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे पहला पॉइंट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फिर इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे अल्टीमेट स्टेज और ये ब्रेकिंग पॉइंट। तो 10 नंबर का दोस्तों ये मुश्किल से 5 नंबर का है, लेकिन जिस भी पेपर सेटर ने है टीचर ने काफ़ी अच्छे नंबर इसमें दे रखे हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तो कोरिलेटिव लीनियर और लेटरल स्ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोरिलेट लिखा है, क्या लिखा है
यहाँ लेकिन दोस्तों हिंदी में सही लिखा है, ये जो 5 नंबर का है लीनियर स्टेज और लेटरल स्टेन को आपको संबंध डिफाइन करना है। तो दोस्तों आपको मालूम है लेटरल अपॉन लीनियर बराबर पॉइजन रेशो होता है। तो ये भी, और फिर डिफरेंस बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में अंतर। तो दोस्तों ये जो थ्योरी के क्वेश्चन है ये यहाँ पर, तो ये आप लोग अलग से कॉपी में बना सकते हैं। ये जो एक लीनियर स्टेन, लेटरल स्टेन, बल्क मॉडुलस, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जरूर रिपीटेशन हो जाएंगे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम। तो इसे आप अपनी थ्योरी में बना लें। और दोस्तों इसमें बल्क मॉडुलस है, यंग मॉडुलस है, इनके जो फार्मूले हैं वो आप याद कर लें। अब हम अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ स्टेट, टाइप्स ऑफ लोड। तो लोड आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कितने प्रकार के लोड होते हैं। पॉइंट लोड होता है और यूडीएल होता है, बेयरिंग लोड होता है। तो दोस्तों ये जो इसके 2022 का है, मैं निश्चित बता दूं आप लोगों को, इन थ्योरी में से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ लोड, और 3 नंबर का है इसी तरीके से ये बीम का है। तो यहाँ पे दोस्तों टाइप्स ऑफ बीम में आपको कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब जब भी आप बीम के नाम लिखें, जैसे कैंटिलीवर बीम है, तो इसका आप डायग्राम बना दें इस तरीके से। सिंपली सपोर्टेड है तो उसका आप डायग्राम बना दें। फिर इसके बाद ओवर हैंगिंग बीम है या कंटिन्यूस बीम है, तो ये इस तरीके से आप डायग्राम के सपोर्ट के साथ बनाएंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब दोस्तों ये एक्सप्रेस द बेंडिंग मोमेंट इन डिफरेंट फॉर्म। तो आपको ये इसका लिखना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट के डिफरेंट फॉर्म में, नमन आघूर्ण का। तो ये आप लोग लिख दें, इसका एक्सप्रेस करना है, फार्मूला आप लिख सकते हैं इसमें। डिफाइन द शियर फोर्स, तो ये शियर फोर्स का है। तो शियर फोर्स को किस तरीके से करते हैं, तो इसका भी आप डायग्राम की सहायता से आप इसको दिखा सकते हैं कि 2 प्लेट हैं, इस तरीके से आप बना दें, और 2 इक्वल एंड अपोजिट और नॉन लीनियर जब फोर्स लगता है, यहाँ पे भी P और यहाँ पे, तो इस यहाँ पर एक हम रिवेट लगा देंगे दोस्तों। तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसका ब्रेक होगा, तो इसको हम शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स कहते हैं। जब किसी भी प्लेट में जब हम इक्वल और अपोजिट हम फोर्स लगाते हैं तो नॉन लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब अब आपको मैं अभी इसमें नहीं बता सकता हूँ, पर नॉन लीनियर फोर्स लगेगा तो शियर फोर्स क्रिएट होगा। अब दोस्तों ये देखें, हम सिंपली सपोर्टेड बीम का है, ये भी बहुत सिंपल सा है। आपको सिंपली सपोर्टेड के शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम है, इसको आप उतार लें, और इसका सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरीके से बनाना है ये आप लोगों को आना चाहिए। नीचे दोस्तों दूसरा देखते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखें अब ये एक कैंटिलीवर पे पूछा है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरीके से बनता है, और यहाँ पे आपको रिएक्शन भी निकालना पड़ती है, RARB। और कैंटिलीवर का ये वाला सिंपल है दोस्तों, ये इस तरीके से आपको बनाना है, और जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है उस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो 1.75 मीटर लॉन्ग कैरिंग UDL लगा हुआ है, जो कि कितना 2.2 किलो न्यूटन का लगा है। तो ये आप लोगों को डायग्राम बनाते आना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, देखें आप, डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। तो दोस्तों 2 नंबर का है, नीति परिवर्तन बिंदु को परिभाषित करें। तो ये नीति परिवर्तन बिंदु वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के साइन चेंज होते हैं। बस इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। डिफाइन बेंडिंग मोमेंट, तो ये इसको आप बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन करें। दोस्तों ये जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट है, तो या दोस्तों हमारी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जो कि ये पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल में प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी दोस्तों ये सवालों के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। या आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं आता तो आप वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। अब ये दोस्तों कॉलम का सवाल है, तो ये कॉलम की भी वीडियो मिल जाएगी वहाँ पर। ये अधिकांश दोस्तों सवाल हैं, इनको आपको करना होंगे। आप 3-4 कॉलम की वीडियो हैं। यदि दोस्तों एक कॉलम का अलग से चैप्टर है तो इसको आप ज़रूर कर सकते हैं। 100% गारंटी है दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में कहाँ जाएंगे, प्लेलिस्ट में
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वीडियो देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मॉस लगभग दोनों ही सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो सेम ही होता है। सिविल वालों के लिए मॉस है और मैकेनिकल वालों के लिए सोम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों प्योर बेंडिंग क्या होती है ये भी आप लोगों को 4 नंबर का दिया है, बहुत सिंपल से हैं। और फिर एक्सप्लेन द सेंट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये इनको आप चाहें तो अलग से कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लें। अब ये 6 नंबर का पूछा है किस तरीके से, तो इसको आपको फार्मूले की हेल्प से और आपको शब्दों के माध्यम से इसको डिफ़ाइन करना है। तो इनको दोस्तों आप ज़रूर बना लें क्योंकि अगला पेपर में भी आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड का फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया है। तो दोस्तों ये आपको बेंडिंग इक्वेशन की सहायता से आपको करना है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों इसमें आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर शियर स्ट्रेस। तो ये भी आपको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिमिटेड टॉपिक पे आप कर सकते हैं। यहाँ तीसरा आई सेक्शन पे दे रखा है, इसका भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो ये शियर स्ट्रेस का चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये अगर शियर स्ट्रेस का नहीं भी कर पा रहा है तो बाकी रिमेनिंग आप कर लें। ये 7 चैप्टर हैं और दोस्तों इसमें से आपको अच्छा कर पाएँ क्योंकि मॉस अधिकांश विद्यार्थियों का रुक जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।